एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होंगे। तो आ गई हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ काउंसलिंग के बारे में। अभी जैसे कि आपने देखा ही होगा और शायद देकर भी आए होंगे जेईई मेंस का एग्ज़ाम। तो जेईई मेंस तो हो गया है, फर्स्ट एग्ज़ाम उसका हो गया है, दूसरा एग्ज़ाम होना बाकी है अभी। तो जैसे कि जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो गया है, तो कुछ बच्चे होंगे वो कंफ्यूज्ड होंगे कि उन्हें कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कौन सी काउंसलिंग होती है, किस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, किस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको ऐसे टॉप 5 काउंसलिंग के बारे में बताऊंगी, जिसमें आप जेईई मेंस के स्कोर पर, लाइक अगर आपका अच्छा स्कोर है और थोड़ा कम स्कोर भी है, तो आप इन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी टॉप 5 अभी बता देती हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो टॉप 5 नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो करना नहीं भूलिए। बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ में, किसी भी कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है, रिलेटेड टू स्कॉलरशिप एडमिशन किसी भी कॉलेज में, तो आप डायरेक्टली मेरा क्वेरी फॉर्म फिल करिए या फिर डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। मैं हर जगह अवेलेबल रहूंगी। तो पहले नंबर पर आता है जोसा काउंसलिंग। आपने नाम तो इसका सुना ही होगा, बहुत फेमस है काउंसलिंग। तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप इसमें बैठ सकते हो। जोसा काउंसलिंग में अगर आपकी 1.5 लाख के आसपास अगर रैंक आ रही है जेईई मेंस में, तो आप इसमें बैठ सकते हो। इससे आपको ट्रिपल एनआईटीज और जीएफआईटी में इजीली अगर आपका 1.5 लाख के आसपास आ रहा हो तो इसमें हो सकता है आपका एडमिशन। बाकी इसके अलावा एक सीसैप कर भी काउंसलिंग होती है। जेईई मेंस के बाद जो सीट्स बच जाती हैं ट्रिपल आईटीज वगैरह में, सीसैप के काउंसलिंग के थ्रू आप इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। दूसरे नंबर पर आता है जैक दिल्ली की काउंसलिंग के थ्रू आप ट्रिपल आईटी दिल्ली में पार्टिसिपेट कर सकते हो। डीटीयू, आईजीटीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली जैसे काउंसलिंग में बैठ सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ी फीस हाई होती है, तो इस रीज़न के थ्रू आप कोई बच्चे नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आपकी रैंक अच्छी आ रही है, रैंक इस 1.5 लाख के 2 लाख के आसपास आ रही है, तो आप जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तीसरे नंबर पर आता है जैक चंडीगढ़। आप जैक चंडीगढ़ वाली काउंसलिंग में भी बैठ सकते हो। इससे आपको यूआईईटी चंडीगढ़, यूआईटी होशियारपुर जैसे कॉलेजेस मिल सकते हैं। बाकी जो इसके कॉलेजेस होते हैं, इनकी फीस थोड़ा कम होती है, तो आप इनको भी चूज कर सकते हो। जैसे जैक दिल्ली की होती है, उसकी फीस, उसके कॉलेजेस की फीस थोड़ी हाई रहती है। इसमें क्या होता है, इसमें इसके कॉलेजेस की फीस थोड़ी कम रहती है, तो आप जैक चंडीगढ़ को भी चूज कर सकते हो। तीसरे नंबर पर आता है आईपीयू दिल्ली। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस ही आते हैं। लाइक इसमें गवर्नमेंट कॉलेज कुछ ही होंगे, लेकिन और ज़्यादा से ज़्यादातर इसमें प्राइवेट कॉलेजेस ही आते हैं। इसमें कुछ कॉलेजेस जैसे MAIT और GGSIPU जैसे कॉलेजेस आते हैं, तो आप इस काउंसलिंग को भी चूज़ कर सकते हो। फोर्थ नंबर पर आता है हरियाणा काउंसलिंग। आप हरियाणा काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। HSTES कर इस काउंसलिंग होती है, जो कि हरियाणा की काउंसलिंग होती है। इससे आपको फरीदाबाद में एक कॉलेज है YMCA, वो आपको मिल सकता है। ऐसे कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अगर आपकी जेईई में ठीक ठाक रैंक आ रही है, तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। लास्ट नंबर पर आता है यूपी काउंसलिंग। इसमें क्या होता है कि अगर इस यूपी काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा जो फेमस काउंसलिंग है AKTU जो फेमस है, इसमें आपको AKTU के कॉलेजेस मिल सकते हैं। और AKTU में अगर आप यूपी के बच्चे हो, तो उससे और भी ज़्यादा बेनिफिट है। क्या होता है कि यूपी के बच्चों को 6 लाख तक की रैंक आ रही होगी, तो भी ये कॉलेज मिल जाएगा। AKTU का कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा। और AKTU में कम से कम 700 से ज़्यादा कॉलेजेस AKTU के मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो अगर 5th नंबर पर आप यूपी काउंसलिंग में भी बैठ सकते हो। इसमें AKTU का कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा अगर आप यूपी से हो। और यूपी के बाहर से भी हो, बिहार वगैरह से, तो तब भी कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा आपको। AKTU में बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, प्राइवेट भी होते हैं और नॉन प्राइवेट भी होते हैं, तो मिल जाता है। 6 लाख तक की भी रैंक आ रही होगी, तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। बाकी HBTU और MMUT जैसे कॉलेज भी यूपी काउंसलिंग में आते हैं। तो यही था एक छोटा सा वीडियो जेईई के टॉप 5 काउंसलिंग के बारे में। बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट आ रहा है रिलेटेड टू स्कॉलरशिप, रिलेटेड टू एडमिशन, तो आप डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरा क्वेरी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को
लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करिए। बाय बाय।